नमस्कार। आज हम आपके राजस्थान के भूगोल पेपर का जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है राजस्थान का क्लाइमेट या राजस्थान की जलवायु। हम जानते हैं कि राजस्थान एक विशाल प्रदेश है क्योंकि यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो इसकी जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व क्या होंगे? पहला, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। कर्क रेखा राज्य के दक्षिण से होकर गुजर रही है, अतः इसका दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में आता है, जबकि अधिकांश उत्तरी भाग उपोष्णकटिबंध में आता है। यह अक्षांशीय भिन्नता वायुमंडलीय अवस्थाओं में भी भिन्नता पैदा करती है। समुद्र से दूरी। राजस्थान की स्थिति समुद्र से दूर है तथा महाद्वीपीय स्थिति है क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित है और समुद्र के जो जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ते हैं वह राजस्थान में परिलक्षित नहीं होते। इसीलिए हम राजस्थान की जलवायु में महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण भी पाते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति और दिशा। अरावली पर्वत श्रृंखलाएं राज्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर मध्य भाग में कणवत रूप से फैली हुई हैं। इन पर्वत श्रेणियों की इस दिशा के कारण वर्षा ऋतु में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व बहने वाली मॉनसूनी हवाएं इनके सहारे बेरोक-टोक हिमालय पर्वत तक पहुंच जाती हैं। इनकी दिशा मॉनसूनी हवाओं के समानांतर होने के कारण ये मॉनसूनी हवाओं को रोकती नहीं हैं और इसलिए इन मॉनसूनी हवाओं से राज्य में बहुत कम वर्षा हो पाती है। राज्य के पूर्वी और पश्चिमी भागों में वर्षा के साथ साथ तापमान में भी जो अंतर दिखता है उसके लिए भी अरावली पर्वतमालाओं की स्थिति बहुत हद तक जिम्मेदार है। धरातल का प्रकार। हम जानते हैं कि राज्य का पश्चिमी भाग एक रेतीला मरुस्थल है, उसका मध्य भाग एक पर्वत श्रेणी है, उसका पूर्वी भाग एक मैदान है और दक्षिण पूर्वी भाग एक पठारी प्रदेश है। ये धरातलीय रूप सूर्य से आने वाली ऊर्जा के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से रिएक्ट करते हैं। कुछ सूर्य की ऊर्जा को सोख लेते हैं और कुछ उसे वापस परिवर्तित कर देते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र बहुत अधिक गर्म रहते हैं इन कंपैरिजन टू पर्वतीय क्षेत्र एंड मैदानी क्षेत्र। तो इसलिए धरातल का प्रकार भी राज्य की जलवायु को प्रभावित करता है। समुद्र तल से ऊंचाई। धरातल की ऊंचाई के कारण माउंट आबू का तापमान सर्दियों में जमाव बिंदु तक पहुंच जाता है, जबकि जयपुर का तापमान शीत ऋतु में 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बहुत कम रहता है और उससे नीचे शून्य तक तो बहुत कम जाता है। तो इस तरीके से जो अरावली पर्वत श्रेणी के ऊपर स्थित क्षेत्र हैं वो अपनी ऊंचाई के कारण कंपैरेटिवली ठंडे रहते हैं, उनमें
ग्रीष्म ऋतु में भी तापमान उतने अधिक नहीं होते हैं जितने पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों में होते हैं। इसी तरह ऊंचाई आर्द्रता को भी प्रभावित करती है और पवनों के तापमान को भी, और ये सभी चीज़ें मिलकर राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। राजस्थान की जलवायु मॉनसूनी जलवायु का एक अंग है, मतलब भारत की जलवायु का ही एक अंग है, पर यहाँ का जो 60% क्षेत्र अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में है उसमें वर्षा बहुत कम होती है और वो एक मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम रहती है वार्षिक औसत, और तापमान भी बहुत अधिक रहते हैं। तो इसलिए सामान्यतः हम राजस्थान की जलवायु को मरुस्थलीय जलवायु भी कह देते हैं, पर क्योंकि राजस्थान एक विस्तृत क्षेत्रफल वाला राज्य है तो पूरे क्षेत्र में मरुस्थलीय जलवायु नहीं है, पर हमारे राज्य में शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर राज्य के जलवायु को देखें तो हम राजस्थान के वर्ष को मुख्यतः भारत की तरह 3 ऋतुओं में विभाजित कर सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से मध्य जून तक रहती है, वर्षा ऋतु जो मध्य जून से सितंबर तक रहती है, और शीत ऋतु जो अक्टूबर से फरवरी तक रहती है। किंतु भारत सरकार के मौसम विभाग ने शीत ऋतु को पुनः 2 भागों में विभक्त किया हुआ है। मॉनसून प्रत्यावर्तन काल जो अक्टूबर से दिसंबर तक रहता है, और फिर शीत ऋतु जो जनवरी फरवरी में रहती है। तो भारत की तरह ही राजस्थान में भी इसी तरह की ऋतुएं पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, मॉनसून प्रत्यावर्तन काल और शीत ऋतु। राज्य के जलवायु प्रदेश। राजस्थान को हम वर्षा, तापमान, आर्द्रता, पवनों के अनुसार 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं। उष्ण, उप उष्ण, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश थार मरुस्थल के पश्चिमी क्षेत्रों को कहा जाता है, जिन्हें कि हम वेस्टर्न राजस्थान भी कहते हैं। इस प्रदेश में जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, बीकानेर, पश्चिमी गंगानगर, दक्षिणी हनुमानगढ़ और जोधपुर की फलौदी तहसील को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ का जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 20 सेंटीमीटर के लगभग होती है, और जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं वर्षा और भी कम होती जाती है। ग्रीष्म ऋतु के औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहते हैं और मई जून में ये तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक पहुंच जाते हैं। शीत ऋतु का औसत तापमान 12 डिग्री से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। क्योंकि ये शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश हैं तो यहाँ पर दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर बहुत अधिक रहता है, मतलब दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर पाया जाता है। इसी तरह शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के तापमान में भी बहुत अंतर पाया जाता है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, टोंक, जयपुर, अजमेर, दौसा, चूरू, सीकर, झुंझुनू,
नागौर, पाली और जालौर जिलों के अधिकांश भागों में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वर्षा का वार्षिक औसत 20 से 40 सेंटीमीटर रहता है। औसत ग्रीष्म ऋतु तापमान 32 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहते हैं और औसत शीत ऋतु तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाते हैं स्थानीय रूप से, और शीत ऋतु में स्थानीय रूप से तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी आ जाते हैं। इसलिए वार्षिक तापांतर और दैनिक तापांतर इन क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। अरावली पर्वतमाला के जो विस्तार के क्षेत्र हैं और अरावली पर्वतमाला के दोनों ओर पूर्व और पश्चिम के जो आसपास के या समीप के क्षेत्र हैं वो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश हैं। इनमें जयपुर, अजमेर, अलवर, जालौर, पाली, टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही और झुंझुनू जिलों के क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। ग्रीष्म ऋतु के औसत तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहते हैं और शीत ऋतु में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाए जाते हैं। ये जो तापमान हैं वो उत्तरी क्षेत्रों में कम रहते हैं और दक्षिणी क्षेत्रों में थोड़े ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे शीत ऋतु में उत्तरी क्षेत्रों में उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र जैसे जयपुर, अजमेर, अलवर, यहाँ पे तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 10 डिग्री या कभी कभी 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुँच जाते हैं शीत ऋतु में। जबकि जो दक्षिणी क्षेत्र हैं जैसे सिरोही, जालौर, पाली, इन क्षेत्रों में शीत ऋतु में भी तापमान 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के औसत पर रहते हैं। आर्द्र जलवायु प्रदेश। अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में जो पूर्वी भाग हैं और दक्षिण पूर्वी भाग हैं जिनमें धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, उदयपुर, राजसमंद, बूंदी और दक्षिण पूर्वी टोंक जिले तथा चित्तौड़गढ़ जिले के उत्तरी भागों को सम्मिलित किया जाता है। ये सब आर्द्र जलवायु प्रदेश हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा का वार्षिक औसत 60 से 80 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। यहाँ पर कुछ वर्षा शीत ऋतु में आने वाले पश्चिमी चक्रवातों से भी होती है। औसत ग्रीष्म ऋतु तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहते हैं और शीत ऋतु के औसत तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहते हैं। जैसे कि पूरे भारत में होता है वैसे ही हमारे राज्य में भी होता है और हमारे राज्य में भी अधिकतर जो वर्षा होती है वो मॉनसून के 3 महीनों में मॉनसूनी हवाओं से ही होती है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग जिनमें हाड़ौती पठार के क्षेत्र और अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी क्षेत्रों को हम सम्मिलित करते हैं, जैसे झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा के दक्षिण पूर्वी भाग, उदयपुर जिले के दक्षिण पश्चिमी भाग, आबू पर्वत के क्षेत्र जो सिरोही और जालौर में आते हैं, ये सभी क्षेत्र अति आर्द्र जलवायु प्रदेश हैं। यहाँ की
औसत वर्षा 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है और आबू पर्वतखंड में तो ये कभी कभी 150 सेंटीमीटर्स तक भी पहुंच जाती है। यहाँ पर क्योंकि ये दक्षिणी क्षेत्र हैं और ये कर्क रेखा के समीप के क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में कभी कभी तापमान बहुत अधिक पहुँच जाते हैं, पर ऑन एन एवरेज या औसतन यहाँ के ग्रीष्म ऋतु तापमान 30 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहते हैं, आबू पर्वतखंड को छोड़कर। शीत ऋतु में तापमान 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहते हैं। आबू पर्वतखंड में जो वार्षिक औसत रहता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। ग्रीष्म ऋतु में भी यहाँ के तापमान बहुत अधिक नहीं रहते हैं, 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहते हैं। और शीत ऋतु में जैसा कि हमने पहले देखा कि आबू क्योंकि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई अधिक है, यह एक पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर कभी कभी तापमान 0 के करीब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब भी पहुँच जाते हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि हमारे राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन जिसे हम कहते हैं वह आबू ही है। तो इस तरीके से अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में ये जो दक्षिणी क्षेत्र हैं उनमें भी आबू पर्वतखंड का मैदानी क्षेत्रों से जलवायु में डिफरेंस पाया जाता है। तो हमने देखा कि राजस्थान की जो जलवायु है वो उसकी अक्षांशीय स्थिति, उसकी समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत श्रेणियों की दिशा, धरातल का प्रकार और समुद्र तल से ऊंचाई जैसे तत्वों से प्रभावित होती है। यहाँ की जलवायु भारत की तरह ही मानसूनी जलवायु का एक अंग है। 60% क्षेत्र मरुस्थलीय जलवायु वाला क्षेत्र है और ये महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, जिसमें क्योंकि राजस्थान एक बहुत बड़े क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो यहाँ पे उष्ण, अर्ध उष्ण, आर्द्र, अति आर्द्र और उप आर्द्र प्रकार की जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। और अभी हमने उन जलवायु प्रदेशों का मानचित्र के साथ एक विस्तृत अध्ययन किया। धन्यवाद।